जय हिंद। आइए आज हम लोग बताते हैं कि आईबीएस क्या होता है और कोलाइटिस क्या होता है। जनरली आदमी ये देखिए एकदम एकदम सिमिलर होता है। मतलब क्या होता है कि जो कोलाइटिस होती है वो आपकी क्या है कि बड़ी आंतों में सूजन का हो जाना है, इसको कह देते हैं सूजन का आ जाने, इसको बोलते हैं कोलाइटिस। और जैसे आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है जो है लक्षण का आ जाना, है ना। तो अब इन दोनों फर्क समझिए। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसे अगर कोई लक्षण पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे हम उसको कह देते हैं सिंड्रोम कहते हैं। और बीमारी जो होती है, जो एक आपकी बीमारी, जब आपका रोग उन पर विकार आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और वो आगे चल के गंभीर रूप ले तो उसको हम बीमारी कह देते हैं, ठीक है ना। अब आप ये समझिए कि आईबीएस जनरली होता क्यों है। हमारी बड़ी आंतों में जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो वो खत्म हो जाती है या बड़ी छीड़ हो जाती है, बड़ी कमजोर हो जाती है, इससे आपके आईबीएस हो जाएगा। अच्छा, आईबीएस भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब इरिटेबल के नाम से सुनिए ना, आपकी इरिटेट कर रही है बाउल, जो आपका लेटरिन है उसको इरिटेट किया जा रहा है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ आप खा रहे हैं, आपको फूड एलर्जी है किसी चीज़ से कि जब जिससे आपकी आंतें एलर्जी हो जाती है और आपको काफ़ी समय से लूज मोशन आने शुरू हो गए। अब इसमें भी दो प्रकार की बीमारी होती है आईबीएस। एक होता है डी डायरिया। डायरिया में क्या होगा कि आपको लूज मोशन आएंगे और कभी सही हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सही हो जाएंगे, फिर आएंगे। दूसरा होता है आईबीएस सी, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। तो दो दो तीन तीन दिन आपको लेटरिन नहीं होगी, तो आपके होगी आईबीएस सी मतलब कॉन्स्टिपेशन। ये दो तरीके का फॉर्मुलेशन से आपका होगा। लेकिन जो कोलाइटिस होती है कि आपकी बड़ी आंतों में जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो उसमें सूजन के आ जाने की वजह से आपके अंदर वो चीज़ एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर इसका सही वक्त में अगर आपने एहतियात नहीं किया तो बहुत सी बीमारी आपको फैल सकती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो आईबीएस होता है कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये बीमारी है नहीं, चूंकि सिंड्रोम है, चूंकि ये लक्षण है। और कोलाइटिस होता है कि आपकी आंतों में सूजन, और ये क्रॉनिक होती है। मतलब अगर इसका आंतों में इलाज किया नहीं, मतलब आंतों में इसका सही से स्टिमुलेट नहीं किया गया तो ये गंभीर रूप ले सकती है। तो इसलिए याद रखिए अपने खान पान को सही से रखें। अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर आते सही हैं तब आप स्वस्थ हैं। कुछ लोग वेट लॉस की बात करते हैं कि अगर आते आपकी सही तो वेट लॉस भी आपका अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आईबीएस और कोलाइटिस दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप हैं, विच मीन्स अपर रूप हैं। इसलिए आपको अपनी आंतों का खास तौर पर ख्याल रखना है, तभी क्योंकि आंतों में एब्जॉर्प्शन होता है आपका। कोई भी चीज़ आप खाते हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है आपके अंदर, इसलिए अपनी आंतों का ख्याल रखें। और आईबीएस और कोलाइटिस मैंने माइक्रो लेवल समझा दिया है कि आईबीएस क्या होता है, कोलाइटिस क्या होता है। अपनी आंतों को सही से ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।